टाइप 1 डायबिटीज में हमारा बॉडी बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। जो भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स है उनको कॉन्स्टेंटली इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जो डायबिटीज़ है उससे हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। उसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा है। निकाल भी रहे होंगे तो कम बात कर रहे हैं। कुछ 10 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज है। 10 करोड़ में से जो 9 करोड़ है वो टाइप 2 डायबिटीज है, तो 1 करोड़ है वो टाइप 1 डायबिटीज है। खतरनाक कौन सा है? सिर्फ मीठा खाने की वजह से ही होता है या फिर और भी कोई कारण है? नहीं, मीठा खाने की वजह से ही नहीं है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एक मेजर कारण है। स्ट्रेस एक मेजर कारण है। और मैदा कंजम्पशन आज की तारीख में बहुत बढ़ चुका है। किसी भी बीमारी का कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता है, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पर ट्रिगर हो सकती है। टिपिकल प्रॉब्लम कॉजर इज अ मिल्क। जो भी हम दूध पीते हैं ये सारे या तो जर्सी के ब्रीड है आज की तारीख में, या तो H&F के ब्रीड है। बहुत सारे यंग लड़कियां जो कि 7 और 8 के उम्र में पुबर्टी अटेंड करते हैं। मेजर कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम चैनल के अंदर। थैंक यू। हर फाउंडर का एक सपना होता है, पर आपका सपना तो इतना बड़ा लग रहा है मेरे को कि आप उसको फुलफिल कैसे करोगे सर? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और आप जो चैलेंज सॉल्व कर रहे हो ना, वो है वो एक महामारी से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कोविड के अंदर कुछ लाख लोग मारे गए, उसकी बात सब कर रहे थे। बट जो डायबिटीज़ है उससे हर साल लाखों लोग मर जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा है। निकाल भी रहे होंगे तो कम बात कर रहे हैं। पेपर्स में कम आता है, न्यूज़ में कम आता है, लोग कम बात करते हैं और आप इतनी बड़ी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं प्रशांत सर आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप ये डायबिटीज़ वाली समस्या में आप क्यों जुड़े और आप क्यों आए? जब हमने गुडिचे आयुर्वेद शुरू किया था, हमने एक सिद्धांत के साथ शुरू किया था। हमारा सिद्धांत ये था कि गुडिच कोई भी लाइफ में हेल्थ का प्रॉब्लम हो, जैसे कि कुछ लोग डायबिटीज से सफ़र करते हैं, कुछ लोग थायराइड से सफ़र करते हैं, कुछ लोग बीपी से सफ़र करते हैं या माइग्रेन या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। जब भी ऐसा कोई समस्या आता था ना, लोग लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेते थे। जब हमने गुडुची आयुर्वेद शुरू किया तो हमने ये बोला था कि हेल्थ का प्रॉब्लम कुछ भी हो, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो उस प्रिंसिपल के साथ हमने काम शुरू किया। तो हम बोलते थे कि विथिन 9 मंथ्स कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो आपका, हम आपको बिना दवाई के आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो, ये हम गुरुजी में करके दिखाते हैं। तो यही हम करते थे। जब हम ये कर रहे थे, तो हमें ये पता चला कि डायबिटीज़ पे पर्टिकुलरली लोग इतना सफ़र कर रहे थे, लोग अपना फिंगर्स गँवा रहे थे, पीपल आर गेटिंग डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। तो हमें लगा कि हमें डायबिटीज़ पे पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि ज़्यादा सफ़रिंग डायबिटीज़ में है। आजकल तो बच्चों में भी डायबिटीज़ आता है, जो नवजात शिशु है, जो कि छोटे-छोटे यंगस्टर्स हैं, पर्टिकुलरली टाइप 1 डायबिटीज़ आता है। तो हमें लगा कि हमको अपना सारा फ़ोकस जो है डायबिटीज़ पे डालना है क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि डायबिटीज़ डायबिटीज़ वर्ड तो बहुत सुन लिया, पर मैं इस बारे में श्योर हूँ सर कि डायबिटीज़ का मतलब नहीं पता होगा। डायबिटीज़ होती क्या है? आप थोड़ा एक्सप्लेन करो पहले सर। हाँ, तो मैं आपको आपने सही क्वेश्चन पूछा क्योंकि लोगों को बस शुगर, शुगर, शुगर होता है, तो मतलब क्या होता है? शुगर आने से पहले क्या होता है? शुगर आने के बाद क्या होता है? राइट। क्या फ़र्क होता है लाइक बॉडी में? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, राइट? आप मान लो कि राइस खाया आपने, राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट जाके कन्वर्ट होके क्या होता है? ग्लूकोज़ हो जाता है। ये प्रक्रिया एक तरफ चल रहा है। दूसरे तरफ ये हो रहा है कि हमारे बॉडी में जो पैंक्रियास है, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन के नाम से। वो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, वो की की तरह काम करता है। जैसे कि आप दरवाज़े का ताला खोलने के जैसे की यूज़ करते हैं, तो ये इंसुलिन हार्मोन एक की तरह काम कर रहा है। ये की क्या करता है, हमारे सेल्स के ऊपर का जो ताला है, वो खोल लेता है। तब जो दूसरी तरफ हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज़ बना है, वो ग्लूकोज़ जाके उस सेल्स के अंदर अब्ज़ॉर्ब होता है। जब आप हेल्दी हो, हमेशा एक तरफ कार्बोहाइड्रेट डिज़ॉल्व होके ग्लूकोज़ बन रहा है, दूसरी तरफ ये कीज़ आ रहे हैं, तो कीज़ खोल रहे हैं, तो ग्लूकोज़ अब्ज़ॉर्ब हो रहा है। ग्लूकोज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना ग्लूकोज़ के मेरे पास कुछ एनर्जी नहीं है। मैं आपके साथ अभी जो बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे पास एनर्जी है। तो ग्लूकोज़ चाहिए हमारे बॉडी में। तो जब डायबिटीज़ आता है तो क्या होता है, राइट? पर्टिकुलरली टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है कि हमारा बॉडी जो पैंक्रियास है, इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है, तो वो की बनते ही नहीं है। जब वो की बनते नहीं है, तो ताला खुलेगा नहीं। तो जो भी ग्लूकोज़ है, आपके ब्लड में ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो बाहर नहीं जा रहा है। राइट? तो बाहर कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बात करते हैं तो उस तरह से बाहर जा रहा है, राइट? मगर हमको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
इसीलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा लेथार्जिक रहते हैं, हमेशा उनके पास कुछ चैतन्य नहीं रहता है, राइट? तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पहला, जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता है। मान लो हमें 20 ताले की ज़रूरत है, मगर सिर्फ 10 ही ताले प्रोड्यूस हो जाते हैं। या तो क्वालिटी ऑफ द इंसुलिन सही नहीं होता है, राइट? मतलब जैसे कि टेढ़े-मेढ़े चाबी जैसे होते हैं ना, जैसे कि चाबी टेढ़ी-मेढ़े हो गया तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं, तो सेम प्रॉब्लम आप समझ सकते हो एनालॉजी में। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, ताला तो ठीक रहता है, राइट? मगर जब वो सेल्स के पास जाता है, सेल्स अपना इंसुलिन के प्रति सूक्ष्मता खत्म कर चुका होता है। मतलब वो समझता नहीं कि ये सही चाबी है। कभी कि आपने देखा होगा, चाबी तो डालते हो मगर फिर भी ताला खुलता नहीं है। क्यों नहीं खुलता? चाबी भी सही है, मगर उस ताले का जो सेंसिटिविटी है वो निकल कम हो चुका है अगेंस्ट इंसुलिन। तो यही होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये 3 प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ग्लूकोज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो ग्लूकोज़ हमारे ब्लड के अंदर ऐसे ही समाते जा रहा है। उदाहरण मैं आपको बता दूँ, वो ये आपने ग्लास का पानी पानी है, नॉर्मल पानी है, राइट? दूसरा ग्लास हम लेंगे, उसमें हम शुगर डालेंगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। ये दोनों पानी को हम रखेंगे 1 महीना तक। कौन-सा पानी पहला खराब हो जाएगा? आई थिंक शुगर वाला। शुगर वाला, राइट? तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली वही प्रक्रिया, जब जितना आप अपने शुगर को नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे ये पानी खराब हो रहा है ना, सिमिलर चेंजेस आप अपने बॉडी में भी देखोगे। इसीलिए कुछ लोगों का विज़न कम होता है, क्योंकि कुछ नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को किडनी फेल्योर होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए होते रहते हैं। तो ये डायबिटीज़ की जो शुरुआत होती है ना, तब क्या सिम्पटम्स आते हैं? पहली चीज़ तो सिम्पटम्स क्या आते हैं और किस पॉइंट पे आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाए? तो पहला, जब भी आपको डायबिटीज़ है, आपको पता चला, आप डॉक्टर के पास ही चाहिए। कैसे पता चले? तो डेफ़िनेटली मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या सिम्पटम्स होता है। सडनली आप हेल्दी हो, सडनली आपका 10 किलो वेट लॉस हो गया, कुछ लोगों में ऐसा होता है, राइट? या तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, राइट? बार-बार आपको लगता है कि आपको यूरिन करने के लिए जाना है। या तो लेथार्जिक, कुछ भी करने को मन नहीं करता, बहुत सारा लेथार्जिक होता है। अगर कुछ वुंड होता है तो वो वुंड हील हो नहीं होते। तो ये सारे कुछ अर्ली सिम्पटम्स हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ आया है और आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, राइट? सिंपल आप प्रिक करके अपना शुगर भी टेस्ट कर सकते हो, राइट? तो ये सारे ईज़ी सिम्पटम्स हैं। कुछ लोगों में हमने ये पाया है कि उनका HbA1c, जो कि 3 मंथ का ग्लूकोज़ एवरेज होता है, वो 9 और 10 रहता है, इट इज़ कंसिडर्ड हाईएस्ट, मगर उनमें कुछ भी सिम्पटम्स नहीं होते। ऐसे भी केसेस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिम्पटम दिखा तब भी मेरे को डायबिटीज़ है। तो शुरुआती दिन में कुछ सिम्पटम नहीं आता है, बाद में एकदम से आपको दे स्टार्ट फेसिंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, राइट? तो कुछ लोगों के पास सिम्पटम नहीं होता है, मगर आपके जो रूटीन टेस्ट में अगर ये आपको निकल के आता है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपकी ब्रांड का नाम गुडुची है, राइट? तो गिलोय के नाम से भी जानते हो, तो नाम थोड़ा-सी ऐसे क्यों रखा गुडुची? क्या अर्थ है इस गुरुचि, आपने बताया एक मीनिंग तो गिला है, उसका दूसरा मीनिंग है अमृत। उसको अमृत इसलिए कहा जाता है कि वो अमृत के समान है, राइट? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये कुछ 5 साल पुरानी बात है। तो बेसिकली हमारे कस्टमर, जो कि धारवाड़ में रहते हैं, उनके एक रिलेटिव वाज़ इन अ कैंसर पेशेंट। तो उनको लगा कि ये बंदा आज चल बसेगा, तो उसको उन्होंने सारे रिलेटिव्स को बुलाया था। तो वन ऑफ आवर पेशेंट जो कि थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई तो करते हैं, गुरुजी को कॉल करते हैं क्या बोलते हैं। रात के 10 बजे हमको कॉल आया। तो हमने उनको गुरुजी का एक छोटा-सा कषाय पिलाया। तो लोग गुरुजी कषाय मतलब एक अ, भर-भर के पीते हैं, जग भर, ऐसा नहीं है। तो जब बोलते थे पिंच ऑफ गुडुचि पाउडर आप 1 लीटर में पानी में डालो और उसको बॉयल करके अब उसका सिर्फ 50 ml पिलाओ पेशेंट को। पेशेंट को पिलाया, सारे रिलेटिव्स को वापस जाना पड़ा। उस बंदे के साथ हमने को 3 साल हमारे साथ कॉन्टैक्ट में था हाँ, उसके बाद। तो इस तरह के मैजिकल रिज़ल्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी दवा हो, डॉक्टर की सलाह के साथ ही लीजिए। बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ भी मत लीजिए। लोग क्या करते हैं ना, नेचुरल है, कुछ भी ले लेंगे। टमाटर भी नेचुरल है, अगर दिन के 3 टाइम, राइट? सालों-साल आप टमाटर खाओगे, नेचुरल तो है ना, बॉडी को इम्पैक्ट होगा, सेम होता है। अभी क्या हो गया ना, कोविड के टाइम पे लोगों ने भर-भर के गिलाय का जूस पिया, बोला गिलाय का जूस अगर 50 एमएल से अपना 100 एमएल भी पिया ना, गैस्ट्रिक हो जाता है, एक्सट्रीम गैस्ट्रिक, यू कैनॉट इवन बियर। राइट। तो बिना डॉक्टर की सलाह कुछ मत कीजिए। मतलब डायबिटीज़ भी 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 आप बता ही रहे थे ऑलरेडी कि पर दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है? और गुडुचि आयुर्वेदा दोनों के लिए कैसे इफ़ेक्टिव है? फ़र्क तो प्राइमरीली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा बॉडी
बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका मतलब है हमारे बॉडी को जो भी इंसुलिन चाहिए वो बाहर से भेजना होगा। इसलिए जो भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन पे ही रखा जाता है, उनको कॉन्स्टेंटली इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, 3 प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया, या तो कम प्रमाण में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, या तो इंसुलिन हार्मोन का प्रमाण क्वालिटी जो ठीक नहीं होता है, या तो हमारे सेल्स इंसुलिन के प्रति अपना सूक्ष्मता खो चुके होते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ में होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि टिपिकली न्यूबॉर्न्स में आता है, जब बच्चा पैदा होता है उनमें आता है। कुछ लोगों को पर्टिकुलरली यंगस्टर्स जो कि बिलो 25 आप देख सकते हो कि टाइप 1 डायबिटीज़ आता है। पर्टिकुलरली अगर लड़कियों में, फीमेल्स में पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पुबर्टी वो शो अप होता है सडनली कि कुछ होता नहीं है, कोई सिम्पटम्स नहीं होता। जस्ट आफ्टर पुबर्टी दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑल द सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़। ये सारे टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्पटम्स है। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली आफ्टर 28, आफ्टर 30 इज़ व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग टाइप 2 डायबिटीज़। तो गुरुजी आयुर्वेद में हम किसको ट्रीटमेंट करते हैं, राइट? उससे पहले ये समझते हैं कि ग्लोबली और इंडिया में भी टाइप 1 डायबिटीज़ 10% लोगों को है, टाइप 2 डायबिटीज़ 90% लोगों को है। 10% मतलब 140 करोड़ में भी 14 करोड़ 15 करोड़। नहीं, कुछ 10 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ है, उसमें से 10 करोड़ में से जो 9 करोड़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो 1 करोड़ है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो खतरनाक कौन सा है? दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। दोनों ही खतरनाक है, राइट? टाइप 1 इज़ मोर सीरियस क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है, सिंस यू आर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द आउटसाइड इंसुलिन, आपका बॉडी हर बार इंसुलिन लेके क्या होता है ना, लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। 28, 29, 30 पीपल देन पास अवे इफ दे डोंट मैनेज इट राइट। वी आर सीन इट, राइट? वी आर सीन इट, राइट? तो ये उसका लाइक एक कारण भी है कि लोगों का अभी कुछ लोग इतना कैजुअली ले लेते हैं, तो ऐसा बताया भी गया है उन्हें को कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्योंकि जनरली वो छोटे बच्चे में आता है तो लगता है कि यू कांट कंट्रोल आउट ऑफ डाइट। पेरेंट्स वही मानते हैं, तो आप इंसुलिन दे दो और कुछ भी खाने के लिए दे दो। ऐसा आप करते जाओगे ना, तो इंसुलिन का डिपेंडेंसी इतना बढ़ जाता है जाते वेयर यू स्टार्ट विथ 2 यूनिट्स विल एंड अप विथ 50-60 यूनिट्स पर डे। तो जितना आपका डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, उतना लाइफ स्पैन धीरे-धीरे कम होता जाएगा। तो टाइप 1 इज़ मोर डेंजरस, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली यू कांट डू एनीथिंग। गुरुजी आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, हम टाइप 2 डायबिटीज़ को 100% रिवर्सल का प्रॉमिस करते हैं। 100% रिवर्सल सर, ऑन कैमरा बोल रहे हो आप? यस, आई एम ऑन कैमरा एंड आई एम आल्सो लाइक आई वांट यू टू सी सम ऑफ द रिकॉर्ड्स। दीस आर द डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज़। आप खुद देख सकते हो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर लोगों को किस तरह के फ़र्क दिखते हैं, राइट? सो पीपल्स HbA1c हैज़ कम डाउन टू नॉर्मल लेवल इन लेस देन 6 मंथ्स, राइट? पर ये सबके साथ थोड़ी होता होगा, मतलब ये तो कुछ कस्टमर्स होते होंगे जिनके साथ हो गया, या फिर कोई गारंटी है कि मतलब जैसे किसी को हो गया और वो आएगा और ठीक हो जाएगा? ठीक है, गारंटी की भी बात मैं करता हूँ, राइट? आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। उसमें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, राइट? इट इज़ नॉट वन वे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आया आपके पास, मैं आपके गुरुजी डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम में जॉइन हो गया, अभी मेरे को ठीक कर दो, या तो मुझे ठीक होना है। सिर्फ आप आके एनरोल करने से डायबिटीज़ रिवर्सल नहीं होता है। इट्स अ पार्टनरशिप, 50-50 पार्टनरशिप है। हमने क्या किया है, हमने सही दवा, सही प्रोटोकॉल, सही लाइफस्टाइल चेंजेस, सही डाइट की हम बात कर रहे हैं। ये सारा ये 50% है, आपका अडॉप्शन 50% है। लेकिन सही मैरिज में दोनों को सही होना पड़ता है ना, राइट। तो 50% हम ये दे रहे हैं, 50% आपको अडॉप्शन करना है। मैं सबको सही दिया, आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है मैंने सिर्फ पैसा दे दिया मुझे कम होगा, तो नहीं होगा। वी डोंट हैव अ मैजिक वैंड। हम कोई मैजिक वैंड कि आप आए, हमने ऐसा वैंड घुमाया तो आपका डायबिटीज रिवर्सल नहीं। यू हैव टू पार्टिसिपेट 100%। आप हमको सिर्फ अपना 6 महीना दे दो। इनफैक्ट कुछ लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, राइट? जो रिजल्ट हम नॉन डिसिप्लिन लोगों में 3 महीने में देखते हैं, वो रिजल्ट हम 1 महीने में देखते हैं जो कि हाईली डिसिप्लिन्ड है। तो इट इज़ जस्ट दैट, आप अपना कमिटमेंट दोगे तो 100%। मतलब आप ये कह रहे हो कि विल पावर पे भी है और विल मेडिसिन। पावर नहीं, डिसिप्लिन के ऊपर है। इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। डायबिटीज़ है क्या? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? पहले जब हम पुराने ज़माने में हम यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। अभी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो हम बोलते हैं दिन में 30 मिनट्स व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक करो, राइट? तो वही दैट्स अ सिंपल लाइफस्टाइल चेंज वी आर आस्किंग फॉर। एक्चुअली आजकल देखो सोशल मीडिया पे सब कुछ ही बता रहे हैं कि अब ये खा लो, वो खा लो, इस तरह से दवाई ले लो, ये दवाई ले लो। तो सिर्फ व्यूज़ के लिए है या फिर वास्तव में उससे होता है? क्योंकि तो आप भी आज मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये एक्चुअली रिजल्ट है या फिर
बिलीव करना चाहिए या फिर उन पे बिलीव करना चाहिए, आप पे बिलीव करना चाहिए, कैसे करेंगे? ठीक है। पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारी दवाई है वगैरह, राइट? तो दवाई की मैं बात करता हूँ। देर इज़ नो वी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम 250 से ज़्यादा मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं। हम मल्टीपल ब्रांड्स के लिए मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, पर्टिकुलरली इन डायबिटीज़ देयर इज़ नो वन टैबलेट दैट कैन टेल यू वो शुगर के आपके शुगर को कंट्रोल में रख सकता है फॉर श्योर। इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। क्या वो रिवर्स करेगा? नहीं। गुडीची एड में हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम आपके शुगर को कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। रिवर्सल का मतलब क्या है? 6 महीने के बाद अगर कुछ लोग इंसुलिन के डिपेंडेंट हैं, आपको उनको इंसुलिन नहीं लेना है। जो दवाई ले रहे हैं जिनके 5-6 उनको दवाई नहीं लेना है। ना तो इंग्लिश दवाई लेना है, ना तो आयुर्वेदिक दवाई लेना है। 6 महीने के बाद सब कुछ बिल्कुल बंद। और जो डायबिटीज़ से पहले जो आप रहते थे, जैसे कि हमारे कुछ गेस्ट हैं जो कि जो डायबिटीज़ होने के बाद बोलते हैं कि अभी मैं फ्रेंड्स के घर जाता हूँ, चाय पीता हूँ, मैं वीक में 2-3 बार स्वीट खाता हूँ, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? हम उसकी बात कर रहे हैं, हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ़ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? दवाइयाँ काम करते हैं रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में, शुगर लेवल को ठीक से हाँ, मेंटेन करने में शायद मदद करते हैं, राइट? कंप्लीटली फेक नहीं है, राइट? मगर रिवर्सल की कोई बात नहीं करता है, हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, राइट? कैसे आपको क्यों बिलीव करें? व्यूज़ के लिए क्या है, राइट? तो हम क्या बोलते हैं ना, व्यूज़ कीप इट असाइड। आप कितना भी बोलो, मैं भी कितना भी बोलो, लोग तो मानेंगे नहीं। तो मानने का सही तरीका क्या है? हम बोलते हैं कि आप आओ, कंसल्ट करो, राइट? कंसल्ट करने के बाद आपको थोड़ा शायद भरोसा आएगा कि हाँ, मैंने ये देखा। कंसल्ट करने से पहले हम लोगों को बोलते हैं फिजिकल क्लिनिक है हमारा, तो लोग आते हैं, आने के बाद अपने पड़ोस पे जो पेशेंट बैठते हैं ना, दिन के करीब 150-200 लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो अगल बगल में जो पेशेंट बैठते हैं उनसे पूछते हैं कि व्हाट वाज योर रिजल्ट? तो बोलते हैं कि आई हैव बीन वेरी हैप्पी। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उनके उनसे बात करने के बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। कंसल्ट करने के बाद प्रोग्राम मत जॉइन करना। आपको 6 महीने ज़रूरत नहीं करना है, बिकॉज़ इट्स अ गुड कमिटमेंट। हमको भी अच्छे पेशेंट चाहिए। अच्छा डॉक्टर तो एक है, अच्छा पेशेंट भी चाहिए ना हमको। हम क्या बोलते हैं, पहला 15 दिन सिर्फ आप ट्राई करो। मेडिसिन लेके जाओ, ट्राई करो। इनफैक्ट 15 दिन के बाद लोग रो पड़ते हैं। कल तो एक माँ आए थे, उसने अपने बच्चों को बोला डॉक्टर के पाँव पड़ो। पाँव पड़वाया उसने। वो बोली थी कि मेरा बच्चा 20 साल से सफ़र कर रहा है। इस टाइप का चेंजेस मैं पहली बार देखा हूँ उसके लाइफ में। इन टर्म्स ऑफ शुगर लेवल रीडिंग, इमोशनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस नहीं, शुगर लेवल रीडिंग इतना कम मैं 20 साल में पहली बार देख रहा हूँ। तो उसने पाँव पड़वाया। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको सिर्फ 15 दिन में दिखेंगे। यू डोंट हैव टू वेट। उसके बाद ना तो मुझे बोलना है, ना तो आपको बोलना है, ना तो व्यूअर्स को बोलना है। कितना भी अच्छा बात करो ना, कुछ लोग होते हैं, राइट? वो जाके कुछ ना कुछ बुरा लिखते हैं। ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है। मुझे पहले जब मैं शुरू किया था 2 साल पहले, मुझे बहुत दुःख होता था कि हम इतना जेन्युइनली कर रहे हैं, तो लोग ऐसा क्यों लिखते हैं? तो बाद में मुझे पता चला कि सी दीज़ आर नॉट द पीपल हू आर सफरिंग। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जब हम प्रैक्टिस शुरू किया तो ऐसे लोग आते हैं कि धारवाड़ से, तो दावणगेरे से लोग रात के 2 बजे ट्रेन पकड़ के सुबह 9 बजे मेरे क्लिनिक के सामने आके खड़ा हो रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो लोग? 4-4 औरत मिलके मिडनाइट उठ के आ रहे हैं। व्हाई आर दे कमिंग? क्यों आ रहे हैं? उनके जीवन में फ़र्क पड़ रहा है। उन्होंने सफ़र किया है, उनको रिज़ल्ट चाहिए, तो वो आ रहे हैं। इस टाइप का रिज़ल्ट जब हम दे रहे हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क पड़ता है। लोग क्या बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया सर। मैं बोल रहा हूँ प्रशांत जी, एक यही बात हो रही थी, मैं भी किसी से बात कर रहा था एंड बात करते करते मैंने भी बोला यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना लोगों से, मतलब लोग आते हैं मेरा यूज़ करके चले जाते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, कुछ टारगेट देते हैं, करते हैं, वो भाग जाते हैं। तो ऐसी बात करते करते बात निकली कि अभिषेक जी, पेड़ बनना है, पेड़, पेड़ को एकदम बड़ा होना है, पेड़ को, ठीक है? अब उस पे कुछ लोग आएंगे विश्राम करेंगे, कुछ लोग आएंगे पत्थर मारेंगे, कुछ लोग आएंगे फल लेंगे। वो तो कुछ भी करे, आप तो उनको सिर्फ दे ही रहे हो ना। आप स्थिरता से खड़े रहो और डटे रहो लाइफ में। लोग आएंगे विश्राम करेंगे चले जाएंगे, पत्थर मारेंगे तब भी आप उसको फल दे रहे हो, झूला झूलेंगे तब भी आप उसको मजे दे रहे हो। हर वक्त आपको बस इसी भावना के साथ काम करते रहना है कि आपको पेड़ बनना है, तो लाइफ में आप ग्रो कर जाओगे। और अगर आपने सोचा कि लोग मेरा यूज उठा रहे हैं, मिस यूज उठा, इन बातों में उलझे, तो कुछ नहीं होने वाला। उन लोगों को वो नहीं मिलेगा जो एक्चुअली लोगों को मिलना चाहिए।
करेक्ट सर। यस। अच्छा, एक बात पे चलते अपने, डायबिटीज़ की एक बात आती है सर, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि डायबिटिक का जो पेशेंट होता है, अगर वो टॉयलेट जाता है, वॉशरूम जाता है, तो वहाँ पे चींटियाँ भी आ जाती है। तो क्या इतना शुगर होता है कि उसके वॉशरूम टॉयलेट में, कि जिससे शुगर वहाँ पे चींटियाँ भी आ जाएगी? करेक्ट, बिल्कुल सही है। और ये होता क्यों है, राइट? और दूसरा आगे और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि किडनी डैमेज की बात करते हैं डायबिटीज़ में, तो होता क्यों है? ये पूरा मैकेनिज़्म समझते हैं हम लोग, राइट? मैंने आपको बोला जब भी आपको डायबिटीज़ क्या होता है मैंने आपको बताया, राइट? जो ग्लूकोज़ है, वो हमारे सेल्स में नहीं जा रहा है, तो कहाँ पे है? ब्लड में है। हुँ। जब भी वो अनवांटेड ग्लूकोज़ मतलब ये ग्लूकोज़ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा है, राइट? जो भी एक्सेस ग्लूकोज़ है हमारे ब्लड में, तो उस टाइम हमारा किडनी एक्टिवेट हो जाता है। किडनी को लगता है दिस इज़ अ रॉन्ग सब्सटेंस, ये वेस्ट है, मुझे इसको बाहर फेंकना है। किडनी का काम वही है, जो कि मान लो आपके पास कोई हाउसकीपिंग पर्सन है, राइट? उनको जब भी उनको गंदगी दिखेगा, तो वो आएँगे, गंदगी साफ़ करेंगे कि दिन में कितने बार गंदगी साफ़ करते हैं ऑफ़िस में जनरली? तो 3 2 से 3 बार। 2 बार, 3 बार। तो किडनी भी ऐसा ही कुछ काम करना चाहिए, हेल्दी पर्सन के टाइम हेल्दी पर्सन ऐसे ही कुछ काम करता है। अगर उसको लगा, हाउसकीपिंग पर्सन को लगा कि कितना भी करो फिर भी गंदगी आ रहा है, तो क्या करेगा वो? अगर अच्छा इंसान है तो झाड़ू मारते रहेगा, मारते रहेगा, मारते रहेगा। क्योंकि हमारा किडनी को कोई पैसा देने वाला नहीं है ना, वो समझदार है। उसको लगता है कि इतना गंदगी है, तो साफ कर दे जाओ, साफ कर दे जाओ। जो वो किडनी है, ओवरटाइम काम करना शुरू करेगा। तो ओवरटाइम काम करके जो भी एक्सेस ग्लूकोज़ है, उसको बाहर डालने की कोशिश करेगा। बाहर कैसे डालने का? यूरिनेशन के थ्रू। जब भी वो बंदा यूरिन करने के लिए जाता है, तो क्या होता है, जो एक तो जो भी पूरा बॉडी में जो फ्लूइड है, मतलब जो पानी का अंश है, वो चला जाता है। उसके साथ-साथ कुछ लोगों में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स और विटामिन जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, वो भी चले जाते हैं। इससे क्या होता है, लोग सडन वेट लॉस भी एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, सडन वेट लॉस। वेट लॉस इसीलिए होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो भी बाहर जा रहा है। सिर्फ यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, विटामिन्स, मिनरल्स भी बाहर जा रहे हैं, जिसके लिए आप वेट लॉस भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट? और ये जो ग्लूकोज़ है, वो यूरिन के थ्रू पास जा रहा है, इसीलिए चींटियाँ भी आती है, राइट? ये आपको लगता है कि सिर्फ वहाँ पे ग्लूकोज़ आ रहा है, मगर आपका किडनी ओवरटाइम काम कर रहा है, इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट में किडनी डैमेज एक कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब ये, मतलब कि कोई लाइफ मतलब कुछ ज़्यादा गुलाब जामुन खाने से हो रहा है, ज़्यादा कुछ मीठा खाने से हो रहा है, सिर्फ़ मीठा खाने की वजह से ही होता है, या फिर और भी कोई कारण है इसका? नहीं, मीठा खाने की वजह से ही नहीं है भाई, तो पर इधर एक वजह हो सकती है ये। हो सकता है डेफ़िनेटली। तो क्या होता है कि मान लो आप शुगर खा रहे हो, शुगर में क्या है, सिर्फ़ ग्लूकोज़ है, राइट? तो कभी जनरल बॉडी में कुछ हुआ नहीं है, मेरे को डायबिटीज़ है, तो क्या होगा, आप शुगर खाओगे, शुगर खाने के बाद ग्लूकोज़ हो गया, ग्लूकोज़ होने के बाद उसको सेल में अब्ज़ॉर्ब होना ही है। उसके लिए कौन काम कर रहे हैं? हमारे इंसुलिन हार्मोन काम कर रहे हैं। मान लो 1 के बदले में आपने 10 चम्मच स्पून खाया, तो इधर से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होना है एक्स्ट्रा, वो भी क्योंकि नेचुरली सब कुछ ठीक से चल रहा है। आप इधर शुगर खाओगे, इधर से ग्लूकोज़ बन रहा है, इधर इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, इधर अब्ज़ॉर्ब हो रहा है। सब कुछ जब सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर आप ओवर टाइम किसी भी बॉडी के पार्ट पे आप स्ट्रेस डालोगे, आप बोलोगे मैं 10 बार सिर्फ़ शुगर ही खाऊँगा, तो हमारे पैंक्रियाज़ को भी ओवर टाइम काम करना है। एडिशनल इंसुलिन हार्मोन उसको भी रिलीज़ करना है, राइट? जब भी कोई बॉडी पार्ट ओवर टाइम काम करता है, राइट, दिस इज़ वन पार्ट। सम टाइम लॉट ऑफ लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी भी एक मेजर कारण है। स्ट्रेस एक मेजर कारण है, राइट? तो ये सारी चीज़ भी मेजर कारण है। और मैदा कंज़म्पशन आज की तारीख में बहुत बढ़ चुका है, मैदे से। राइट? मैदा हम बहुत एक्सेसिवली कंज़्यूम करते हैं आज की तारीख में, राइट? जो कि पहले नहीं होता था। तो ये भी एक मेजर कारण है हमारे तरफ से। तो मतलब आपके पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है, ऐसा क्या प्रोग्राम है, आप क्या कराते हो जिसकी वजह से वो रिवर्सल हो जाता है? पहले तो हमारा फ्रेमवर्क की मैं बात करता हूँ, राइट? हम कैसे रिवर्सल करते हैं? जब भी कोई आता है, राइट? तो पहले हम उसको मॉनिटर करते हैं कि इसका शुगर लेवल कब बढ़ रहा है, रात में बढ़ रहा है, दिन में बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, राइट? क्या ऐसा अकरेंस कैसे हुआ, सडनली हो गया और रूट कॉज़ क्या था? कुछ लोगों को कोविड के बाद स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट से कुछ लोगों का डायबिटीज़ बढ़ चुका, कुछ लोगों को पोस्ट सर्जरी डायबिटीज़ आ जाता है, कुछ लोगों को हेरिडिटरी होता है, राइट? कुछ लोगों को एज अ सेजिंग टाइप 1 पर्टिकुलर रीडिंग पॉवर्टी होती है, तो कब आया, क्यों आया, राइट? तो उस ये सारी चीज़ हम मॉनिटर करते हैं। उसके बाद हम करेक्शन पे काम करते हैं। 2 से 3 महीने हम करेक्शन पे काम करते हैं। जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम ठीक करने में काम करते हैं, जो हमारे गुरुचर्या के प्रोपरेटिव मेडिसिन के साथ होता है। जब आपका सिस्टम करेक्ट होने शुरू हो गया, तब क्या होता है, आपको बाहर का कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि सिंपल भाषा में, अगर आपकी बॉडी में कम इंसुलिन प्रोड्यूसर है, इसलिए आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हो, अब आपका सिस्टम जब करेक्ट हो गया, तो उसको बाहर का एक इंसुलिन का आवश्यकता नहीं है। तो हम ग्रेजुअली सारे इंसुलिन को
विड्रॉ करते जाएंगे अगले 2-3 महीने में। तो 3 महीने के अंदर आपका सारा इनफ्लो खत्म हो गया, आप बाहर से कुछ नहीं ले रहे हो, आपका बॉडी सेल्फ सफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद अगला 1 महीना हम ऑब्जर्व करते हैं कि बाहर से तो सब कुछ बंद कर दिया हमने, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। हम सिर्फ गुड आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर आपको रखेंगे ऑब्जर्वेशन के अंदर 1 महीने तक। आपने बाहर से कुछ नहीं लिया, सिर्फ गुड आयुर्वेद मेडिसिन पे आप रह रहे हो, राइट, तब भी आपका शुगर लेवल नॉर्मल पे ही है। उसके बाद हम गुड आयुर्वेद मेडिसिन निकाल देंगे। निकालने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे फिर से कि आपका शुगर लेवल सारे मेडिसिन विड्रॉ करने के बाद भी आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। ये सब करते करते आपका जो डाइट पे भी हम चेंजेस करते हैं कि आप ठीक है, अभी आप वीक में 1 बार स्वीट खा सकते हो, वीक में 1 बार आप चाय पी सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद भी अब आप डेली जब आप शुगर अपना चेक करोगे तो सारा शुगर लेवल नॉर्मल रेंज के अंदर ही आएगा। उसके बाद हम डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स करने के बाद इसलिए का रीसेट बटन, तब का पूरा बॉडी का रीसेट हो गया। अभी आप जैसे डायबिटीज आने से पहले आप थे ऐसे रह सकते हो। मतलब कोई मेन रीज़न नहीं है इसका, मतलब अगर बाद में बात करें तो कोई मेन रीज़न नहीं डायबिटिक्स होने का कि मतलब यही होगा, ये करोगे तो ही होगा, मतलब कोई ऐसा कोई मेन रीज़न? किस लिए आए? हाँ, किस लिए डायबिटीज आता है, मल्टीपल रीजंस, पर कोई मेन रीज़न नहीं। कोई एक नहीं कि हाँ मैंने ये ऐसा कुछ गलत किया इसलिए। लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल या तो फूड इज ए मेजर कॉज। मैं इतने डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, बहुत पॉडकास्ट करता हूँ आजकल, तो सब डॉक्टर मतलब पूरा मतलब एक मेरा कंक्लूजन ये निकलता है, मतलब अगर एक लाइन में बात करूँ तो किसी भी बीमारी का कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता है, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे ट्रिगर हो सकती है। आप चाहे अर्थराइटिस ले लो, चाहे आप कैंसर ले लो, चाहे आप डायबिटिक्स ले लो, चाहे आप गंजेपन का शिकार ले लो, चाहे आप आंखों की रोशनी का ले लो, मतलब एनीथिंग। आप ना बॉडी को हमें शायद ऐसे ही मजबूर क्या सोचने के लिए हम बॉडी को गाड़ी की तरह देख रहे हो हाँ कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इमोशन, आप भूल रहे हो। हाँ जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरा एक सिंपल से एग्जांपल लेता है। जिस दिन आपका स्ट्रेस बढ़ गया, कॉन्स्टिपेशन सीधा सीधा हो जाएगा। तो क्या वो स्ट्रेस को और कॉन्स्टिपेशन में क्या, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप गाड़ी नहीं हो कि ये लूज कनेक्शन हो गया तो सब कुछ बिगड़ गया, हाँ हाँ राइट। जैसे एलिमेंट सी देखो ना, आपको फीवर आया मान लो और आपके साथी को भी फीवर आया, दोनों को मैं पैरासीटामोल दिया मान लेते हैं, क्या दोनों का रिस्पॉन्स एक ही रहेगा? नहीं। क्यों? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? दोनों टैबलेट तो सेम ही है, एमजी सेम है, रिस्पॉन्स क्यों अलग है? दैट इज वेयर द ह्यूमन एलिमेंट कम्स इनटू पिक्चर। आप बॉडी को गाड़ी की तरह देखना बंद करो। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आई एम एज अ होल। मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको लगता है मेरे नाक है, कान है, राइट, हेयर्स है। पहला दिन माँ के गर्भ में क्या था? ऑन द डे वन ज़ाइगोट, सिंगल सेल होता है ज़ाइगोट करके, वही एक सेल आज ट्रिलियन सा सेल बनते हैं, राइट। सो ऑन द डे वन इन माय मदर्स होम मैं क्या था? एक सिंगल सेल था ज़ाइगोट का नाम से, करेक्ट ना। तो वो एक ही सेल आज ट्रिलियन सा सेल बना है ना। तो एवरीथिंग इज इन अ वे कनेक्टेड और नो, सब कुछ कनेक्टेड ही है। आप उसको अलग अलग देखना चाहते हैं, ये डायबिटीज ऐसा क्यों है, बारे बाल ऐसे क्यों उजड़ रहे हैं, बाल को तो स्ट्रेस को तो कुछ संबंध नहीं है। सब कुछ संबंध है, क्योंकि आप जो बने हो सिंगल सेल से बने हो, जो मल्टीपल होके बनता है। गाड़ी की तरह नहीं देखना, मतलब ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल थिंग। यस, देयर इज इमोशनल एलिमेंट। कोई 2 एमबीए ग्रेजुएट्स सेम कॉलेज से आते हैं, सेम परसेंटेज देते हैं, बिहेवियर अलग होता है, राइट। कुछ बड़े बड़े कंपनियां रिप्लिकेट करते हैं, क्या एग्जैक्टली सेम होता है? कई यूएस में कुछ कॉन्सेप्ट देखा, इंडिया में रिप्लिकेट करते हैं। जब दो लोग रिप्लिकेट करते हैं तो अलग अलग तरीके से रिप्लिकेट करते हैं। हम्म। अच्छा, किसी का ये बताओ, किसी का अगर मतलब अगर शुगर कंट्रोल हो गया, कि आपने बोला कि रिवर्स हो गया, कंट्रोल हो गया, तो क्या वो सेम गलती वापस जो लाइफस्टाइल है वो वापस करता है, तो उसको वापस आ जाएगा शुगर? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम्म। राइट। तो कुछ लोग होते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट में भी चिकन चाहिए, डिनर में भी चिकन चाहिए, राइट। पहला बार आपको डायबिटीज़ नहीं था, ये सब कुछ आप कर रहे हो, इसके लिए आपको डायबिटीज़ आया है। मैं रिवर्स करने के बाद फिर से मैं जाके वही गलती करूँगा तो वही दोहराएगा ना। तो वापस हो जाएगा उसको। डेफिनेटली इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करना है, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैंने तो आई एम लिविंग वेरी हेल्दी लाइफ, तो मुझे क्यों आया? हाँ, सबको क्वेश्चन होता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो दारू पीता हूँ ना, कुछ नहीं, तो मुझे क्यों आया? कुछ भी नहीं करता हूँ मैं, मेरे को क्यों हो गया, ऐसे वो लोग बोलते तो मैं उनके लिए जवाब देना चाहता हूँ, उनको क्यों आता है? ये पूरा जो समाज है ना, हम खुद उसके हैं। जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। ना तो मैं बोलता हूँ कि आपके दूध में ना तो दूध है, ना तो चावल में चावल है, ना तो आटे में आटा है, पानी में पानी है।
तो पानी में पानी है, आटे में आटा है, तेल में तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ सब कुछ खोखला है। क्यों बोलता हूँ ऐसा? अभी आप पानी ले लो, हम बोलते हैं कि ये TDS फैक्टर, हम बोलते हैं TDS फैक्टर जो भी 44 जो भी राइट अमाउंट होना चाहिए। बहुत सारे पानी में, जो बॉटल पानी में, जो फिल्टर पानी में, बहुत सारे पानी में TDS फैक्टर होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो भी बॉडी के मिनरल्स वगैरह जो चाहिए वो जा ही नहीं रहा है। हम तेल की बात करते हैं, राइस ब्रान ऑयल की बात करते हैं, राइस ब्रान ऑयल कौन खाता है? आप कौन सा खा, आपके ग्रैंडफादर्स वगैरह कौन सा तेल खाते थे? मूंगफली का। मूंगफली, सरसों, राइट, वही खाते थे। अभी ये क्या, राइस ब्रान हो गया। राइस का हंस के जो अभी वो उसको हम बड़ा कर दिया। राइस इतना पॉलिश, इतना पॉलिश, इतना केमिकल पॉलिश करते हैं, तो उसमें राइस ना तो राइस है। तो कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें उसका पूरा अंश नहीं है, राइट। तो आप बिना जाने, जैसे कि टिपिकल प्रॉब्लम कॉजर इज अ मिल्क। जो भी हम दूध पीते हैं ये सारे या तो जर्सी के ब्रीड है आज के तारीख, या तो H&F के ब्रीड है। तो ये सारे A1 मिल्क है, एंड इट्स अ बिगेस्ट ट्रबल मेकर इन माई व्यू। बहुत सारे यंग लड़कियां जो कि 7 और 8 के उम्र में पुबर्टी अटेंड करते हैं, मेजर कॉज इज हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है बिकॉज ऑफ द मिल्क, राइट। हमको पहले क्या होता था, देसी ब्रीड के गाय होते थे, उसका हम मिल्क पीते थे तो A2 मिल्क होता था, इजी टू डाइजेस्ट। हम ये भी बोलते थे कि जो नया बच्चा है उसको गाय का दूध पिलाओ। गाय का दूध बता। अभी किस गाय का दूध पिलाओ, डाइजेस्ट भी होता नहीं, तो बच्चों से ही प्रॉब्लम हो जाता है। और हर चीज़ हम पैक्ड फूड खाते हैं, उनको लेकर सब कुछ नॉर्मल है ना। कोई भी पैक्ड फूड प्रिजर्व है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव आपने डाला होगा। प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है? तुम जितना हम प्रिजर्व फूड खाएंगे, जितना हम A1 मिल्क पियेंगे जो अभी हम पी रहे हैं, राइट, जितना हम ऐसे नए नए तेल खाना सब कुछ जो कर रहे हैं, आपको लगता है हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए हर कोई सफ़र कर रहा है, आप भी सफ़र कर रहे हो। आपने कॉन्शियसली गलती नहीं की, आपने दारू नहीं पिया ठीक है, आपने 3 टाइम चिकन नहीं खाया ठीक है, मगर ये सारी चीज़ आप चाहो या ना चाहो, संभल के साथ सब कुछ आपको मिलता है, इसीलिए ऐसा परिवर्तन हमारे बॉडी में आता है। अच्छा रहा, बहुत साल तो मैं तो हैंडपम्प का पानी पिया हूँ, वो तो बढ़िया रहता है। बोलते ना एकदम नेचुरल पानी आता है, नदी का पानी पी पी के बड़े हुए हैं, हैंडपम्प का पानी पी के बड़े हुए हैं। और सब्जियों की बात करें तो मेरे को तो अच्छी तरह याद है कि हम सब्जियां तुम्हारे मतलब खेत से तोड़ के लाके खाते थे। वहाँ तो पता है ना सिंचाई क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, कौन सी सब्जी डाल रहा है कौन सा बी रहा है। उस टाइम तो वो पेस्टिसाइड भी नहीं डालते थे इतना। अभी तो हम कलयुग में है, हाँ लोगों को पता भी होता है, लोग बोलते हैं कि अभी ये घर के लिए है, ये दूध है ना घर के लिए, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं, हाँ इसमें कुछ लोग चूना मिलाते हैं, कुछ लोग शक्कर मिलाते हैं, ये बाहर के लिए है। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर को इस तरह से प्रोटेक्ट करोगे? कोई और भी तो सामने वाला बंदा है जो कि लगता है वो भी कुछ बेच रहा है तुमको, वो भी तो कुछ बेच रहा है ना, वो भी मिलावट करके ही बेच रहा है ना। जब तुम्हारा नियत खराब हो गया, सामने वाला का भी खराब हो गया ना, आप अपने आप को स्मार्ट समझते रहोगे। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है विदेश में आज के तारीख में। सही बात है, कहाँ जा रहे हैं ऐसा यार हम। है तो बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब पहले नहीं होती थी बिल्कुल भी, मतलब पहले ऐसा चीज़ें नहीं होता था, कम होता था, ऐसा है। एक दूसरे के प्रति, जैसे कि हम बोलते हैं कि मानव का जो जन्म हुआ है, क्यों हुआ है कि दूसरा मानव का कुछ भला करे, सपोर्ट करें। हाँ, कुछ ना कुछ आपका भला करे, यही मेरा जीवन का मूल उद्देश्य है, राइट। इनफैक्ट स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है आज के तक, मैं ये सोच रहा था कि लोग ये पेड़ से ज़्यादा क्यों प्यार करते हैं। मैंने एक तो कपल देखा कि अपना, उनके 2 बच्चे हैं, आई नेवर सीन दैट लेडी वो अपने बच्चे को वॉकिंग पे लेके जाए। अगर अपने कुत्ते को वॉकिंग पे लेके जाते तो, बिल्कुल। राइट, बच्चे को वॉकिंग नहीं ले जा रहे, कुत्तों को लेके जा रहे हैं। तो मुझे क्यों होता है ऐसा? लोग अपना टाइम गार्डनिंग में बिता रहे हैं, कुत्ते को बिता रहे हैं, राइट, मगर लोगों के साथ नहीं बिताना चाहते हैं। क्यों? होता क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए होता है कि जो नेचर है, जो प्राणी है, जो पक्षी है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, इन सारी चीज़ों में ईगो नहीं है। देयर इज नो ईगो, सो यू कनेक्ट विद देम वेरी इजीली। जब भी सामने कोई बंदा आ गया है ना, वो अपना ईगो लेके आ रहा है, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना। पता नहीं क्या उखाड़ लिया जैसे जिंदगी में, मतलब इसीलिए लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोग लोगों के साथ टाइम बिताना नहीं चाहते। आ, मैं तो अच्छे प्रोफेशन में हूँ एकदम, कि मैं तो रोज 3 4 लोगों से बात करता हूँ, ढंग से बात करता हूँ, गप आता हूँ एकदम बढ़िया से कि क्या करते हो कैसे करते हो बताओ, मुझे भी सिखा के जाओ, मेरे से भी 2 बातें लेके जाओ, साथ में शेयर करेंगे और जिंदगी जिएंगे मस्त। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लोगों से बात करने का।
तो मतलब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जैसे अब मैं आपसे बात कुछ कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्या फीलिंग है, मुझे पता चल रहा है कि आपकी क्या मानसिकता है अंदर से, आपकी आंखों में दिख रहा है आप बात क्या करना चाह रहे हो। आए आप भली प्रोडक्ट के लिए हो गए, बट अब आपकी फीलिंग्स एकदम उजागर हो गई, आपको भी लग रहा होगा यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, तभी क्या बात कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक आपने स्टार्टिंग में भी पूछा था कि ये आपको ये ड्रीम आप कैसे पॉसिबल करोगे, राइट? मेरा ड्रीम ये नहीं कि मैं कितना फंड रेज़ किया, राइट? दैट्स नॉट माय ड्रीम। अगर मेरे पास लोग आते हैं, जब भी मैं स्टोर में मिलते हैं तो बोलते हैं कि आपका वीडियो देखा मैं आया, तो आई एम वेरी हैप्पी, राइट? दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस दैट आई एम यर्निंग फॉर इट। वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, राइट? शायद हम भले ही 10 करोड़ लोगों को शायद ना पहुंच पाए, राइट? जितना हमारे कैपेसिटी में है, हमने 2-3 इनिशिएटिव के साथ, इनफैक्ट ये तो गुड चाइल्ड एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम हमारे एक फाउंडेशन में हमने बनाया है, निर्मेह आयुर्वेदा डायबिटीज़ फाउंडेशन करके। उस फाउंडेशन के ज़रिए हम लास्ट महीने मैंने लॉन्च किया। ऑलरेडी हमने कुछ 6 एनजीओ के साथ काम करके वृद्धाश्रम में 6 वृद्धाश्रम में हम जाके कुछ एक-एक वृद्धाश्रम में कुछ 40 से 50 लोग हैं, उनको हमने फ्री ट्रीटमेंट शुरू किया। मतलब जब भी हम एनजीओ को जाते हैं, 6 महीने का अडॉप्शन करते हैं, क्योंकि पूरा रिवर्सल का हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो उनके साथ 6 महीना डेडिकेटेडली हम काम करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बिकॉज़ जिनके पास पैसा है वो तो आएगा, जिनके पास पैसा नहीं वो तो आएगा नहीं, उनके पास हम जाए। तो इन माय लिटिल कैपेसिटी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो डायबिटीज़ लोगों के लिए कर सकता हूँ, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऑडियंस से बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। मैं ऑडियंस आप लोगों से एक नर्म निवेदन है मेरा कि अगर हम पॉडकास्ट करते हैं, बात करते हैं, तो पहले आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि हम किस चीज़ को लेके बात करते हैं, वो आपके लिए काम का है या भी नहीं है। सारी चीज़ें, कोई भी पॉडकास्ट देख रहे हो आप लाइफ में, कुछ भी देख रहे हो, पर डॉक्टर की सलाह, एक राइट बंदे की सलाह पे ही सारा काम करना। मेरे हर पॉडकास्ट में एक लाइन है ये, सही बंदे की सलाह पे ही काम करना। हमारी बात सुन के आप कुछ उल्टा-सीधा सामान ले लो, कुछ कर लो, उसके बाद हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है स्वयं। अब दूसरी बात है, अब प्रशांत जी कुछ करना चाह रहे हैं डायबिटिक लोगों के लिए और उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी किया है। अगर आपको लगता है कि किसी को डायबिटिक पेशेंट है कोई और किसी को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, मान लो कि ये पॉडकास्ट आप तक पहुँचता है, ये बात आप तक पहुँचती है, तो आप प्रशांत जी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनकी कंपनी के पास जा सकते हो। अगर आपकी मदद हो गई तो सोने पे सुहागा है। बट अगेन किंग अब अगेन ये बोल रहे हैं कि सोच के समझ के विचार करके ही सारे डिसीजन लेना। करेक्ट सर? तो एक बात बताओ कि जो डिसीजन है जब लोग लेते हैं तो मतलब बड़ी-बड़ी बीमारियों में होता है कि भैया पूरा परिवार मिलकर डिसीजन लेता है। तो डायबिटिक पे भी ऐसा होता है क्या? इसको डायबिटीज़ हो गया तो पूरा परिवार मिलकर डिसीजन लेगा या वो खुद सिंगल आदमी लेता है डिसीजन? हमेशा फैमिली लेता है, पर्टिकुलरली डायबिटीज़ में, क्योंकि मैं आपको 2-3 सिनेरियो बताता हूँ। टिपिकली बहुत लोगों में जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो यंगस्टर्स में आता है, तो बच्चों में आता है, तो पूरा फैमिली मिलके लेता है कि मेरे बच्चों को कहाँ पे दिखाना ज़रूरी है वगैरह-वगैरह, राइट? ज़्यादा दुविधा उस फैमिली में आता है जिस फैमिली में बहुत सारे इंग्लिश डॉक्टर्स हैं। मेरे पास एक फैमिली, उन्होंने बोला मेरे मेरे घर में 13 डॉक्टर हैं। उनका खुद का हॉस्पिटल है बड़ा, तो 13 डॉक्टर हैं। मुझे तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मैंने आपका वीडियो देखा है, मुझे पता भी है कि आप रिवर्स करोगे, मगर मैं ये चीज़ घर में बोल नहीं सकता हूँ, तो आते हैं। दूसरे एक रिसेंटली मैं एक फादर से मिला, उन्होंने बोला उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक तो बेटी है एमबीबीएस पढ़ रही है, आई थिंक फाइनल ईयर में। उसने बोला था कि आप बिल्कुल आयुर्वेदिक चूज़ नहीं करोगे। दूसरी बेटी है यूके में हेड नर्स है कहीं पे हॉस्पिटल में, तो दोनों अगेंस्ट थे। तो जैसा इनका शुगर लेवल नॉर्मल आ गया, तो अपने बेटे को भेज रहा है कि देखो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आ गया, तो रिस्पॉन्स नहीं उस तरफ से। तो चैलेंज उनको वहाँ पे आता है, ओह माय गॉड! राइट? कि ईगो हर्ट कर रहा है, ईगो, ये खुश नहीं है कि मेरा पिताजी का डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट। उनका ईगो बीच में आ गया कि कि मेरे थ्रू नहीं हुआ। मेरे से नहीं हुआ, राइट? तो मेजर चैलेंज जो डॉक्टर फैमिलीज़ में आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं और ऑर्थोपेडिक्स आते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ खुद डायबिटीज़ का शिकार है, तो वो भी आ रहे हैं आज की तारीख में, राइट? और हमेशा एक हस्बैंड एंड वाइफ जब जहाँ पे रहते हैं ना, एक बड़ा चैलेंज होता है कि हस्बैंड को डायबिटीज़ है, उनको रिवर्स करना है, मगर वाइफ डज़न्ट कोऑपरेट कि जो भी आपका डाइट है मैं बना नहीं पाऊँगी, आई विल नॉट डू इट। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो दोनों का मतलब एंटायर फैमिली कमिंग टुगेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारा फैमिली एकजुट होके रहना बहुत ज़रूरी है। हमने एक कहीं सुना, रिज़ल्ट आया भी है, 2 महीना 3 महीना
प्रोग्राम में रहते हैं, रिजल्ट आता है, फिर भी कॉन्स्टेंट प्रेशर है उनके पेरेंट की तरफ से, आप क्या कर रहे हो? रिजल्ट देखने के बाद भी कॉन्स्टेंट प्रेशर है कि आप क्या कर रहे हो, मत करो। तो ना कैमरे में सर जो डायरेक्ट जो डायबिटिक पेशेंट हमको सुन रहा होगा और ये बात उसको लग रहा होगा फैमिली प्रेशर है, तो आप अपने दिल से उनको क्या बात बोलना चाहते हैं? सी देखो, फैमिली आपको पैसा देगा, प्यार देगा, सब कुछ देगा, मगर जो आपका तकलीफ है ना, सिर्फ आपको ही उतरो करना है, उसमें कोई भाग्य नहीं है। यू कैन नॉट गिव 50% ऑफ माई तकलीफ मैं किसी और को दूंगा, ये होता नहीं है। तो आपको जो सफरिंग है वो आप ही के पास है, इसीलिए आप ही को काम करना है, राइट? कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, घर में बीवी को, बच्चियों को बुरा लगे, डजेंट मैटर। हेल्दी किसको रहना है? आपको रहना है, तो आप अपने लिए डिसीजन ले लो। सभी का ज़रूरत है, फैमिली स्टेज विथ यू ऑलवेज, बट कुछ डिसीजंस आपको लेने होते हैं, क्योंकि आपका सफरिंग में कोई भागी बनने वाला नहीं है। पैसे देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, सब कुछ देंगे, आपका तकलीफ कोई नहीं लेगा। अगर आपको तकलीफ है तो आप खुद डिसीजन लीजिए। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपके पास अगर रीच आउट करना हो तो कैसे करेंगे सर? हमारा तो एक फिजिकल क्लिनिक है जो कि बेंगलुरु कम्युनिटी में है, तो वहाँ पे लोग डायरेक्टली आ सकते हैं। या तो उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ नीचे, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पे। आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो हमारे साथ, राइट? या तो फिजिकली आप मीट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। प्रशांत सर, आप एक भगवान का काम कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पॉडकास्ट में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप लोगों को पॉडकास्ट थोड़ा सीरियस और अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा ही है। तो अगर आप लोगों को तकलीफ है तो आपको खुद को ये सॉल्व करना पड़ेगा। माइट भी प्रशांत सर आपकी हेल्प कर सके, तो वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देना जो कहीं से सहयोग नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू।